तो मैंने आपको पढ़ाया था अगले दिन खास करके पता भी होनी चाहिए कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी यानी कि जो खास तौर पर जो है परितंत्र की रचना का जिक्र हुआ था। आज का टॉपिक मुख्य मुद्दा पर जो हम लोग चलेंगे यह है परितंत्र के अजैविक घटक। क्या टॉपिक का नाम है? परितंत्र का अजैविक घटक। आपको इस चीज का जानकारी भी होना चाहिए कि परितंत्र को मैंने टोटल देखा जाए तो किस प्रकार विभाजित किए थे और फिर उसका एक एक टॉपिक पर चर्चा किए थे। अभी जो है मुख्य रूप से हम लोग परितंत्र का जैविक घटक का चर्चा हुआ था, लेकिन जैविक तो हो गया। आज जो है मुख्य रूप से हम लोग चलेंगे अजैविक घटक का जो आता है आपका भौतिक का। क्या भौतिक को जानना जरूरी है। तो परितंत्र का भौतिक अगर देखा जाए तो भौतिक पदार्थ या घटक, भौतिक घटक कहिए, हम लोग भौतिक घटक ही कहा जाए तो भौतिक घटक में अगर कहा जाए जैसे मिट्टी, जल, वायु इत्यादि आते हैं। क्या आते हैं? मिट्टी, आपको कहूं मैं मिट्टी, जल, वायु, ये तीनों भौतिक है यानी कि ये प्रकृति से जुड़े श्री होते हैं। लेकिन पोषक पदार्थों की बात किया जाए तो कार्बनिक और अकार्बनिक, क्या तत्व एवं यौगिक, क्या पोषक तत्व में आ गया दो, एक तो कार्बनिक, दूसरा आता है आपका अकार्बनिक। दूसरा क्या आता है? अकार्बनिक। अब अकार्बनिक के साथ साथ फिर आता है आपका तत्व और यौगिक। तो कहां तक हम इसको जिक्र करें? तत्व और यौगिक इसमें शामिल होते हैं और ये मुख्य रूप से जो क्या करते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? दोनों मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में पाए जाते हैं तो पेड़ पौधे इसी में आते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। पेड़ पौधे अगर पूछा जाए, अगर कहा जाए कि बताइए पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, तो दोस्तों पेड़ पौधे भी मिट्टी में ही पाए जाते हैं। पोषक मतलब पोषण मतलब भरण पोषण जो हो रहा है, किस प्रकार भरण पोषण होता है? तो पोषक पदार्थ में भरण पोषण की बातें किया जाता है। इसमें आता है कुछ कार्बनिक है तो कुछ अकार्बनिक है। इतना ही नहीं, इसमें आता है तत्व और यौगिक। तो ये दोनों मिला हुआ कहाँ रहता है? तो ये दोनों हुआ जो मिला हुआ होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है? मिट्टी में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा का जो विकास और जन्म कहीं ना कहीं मिट्टी से होता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक मतलब वहां की दिशा दशा। सूर्य के प्रकाश अगर कह दिया जाए भौगोलिक दिशा दशा, तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा तापमान, दूसरा आपका आता है तापमान। क्या आता है? तापमान, आर्द्रता, शीतता या शीत, ये भी तो हम कह सकते हैं। इस सारा जो है आपका कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है परितंत्र के अजैविक घटक में तीन तरह की बातें शामिल होती है। एक भौतिक का घटक जो मिट्टी हुआ, जल हुआ और वायु हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो पोषक पदार्थ में एक तो पोषक पदार्थ मतलब एक कार्बनिक ढंग से, दूसरा अकार्बनिक ढंग से। और इससे अगले की बात किया जाए तो आगे की बात जो कहा जाए तो पोषक तत्व एक होता है कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक और तीसरा आपका होता है क्या? तो तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब आता है बात भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक का अगर कहा जाए तो वहां का क्षेत्रीय वातावरण,
क्या कहा जाए तो वहां का क्षेत्रीय वातावरण किस प्रकार है, सूर्य का तापमान, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद तापमान कितना डिग्री माइनस में है, कितना डिग्री प्लस में है, यानी अधिकतम और न्यूनतम, आर्द्रता, उसके बाद ये सब होता है। ये सारे चीज जो है शीत भी देखा जाएगा, इस सब क्या रहता है, इसमें समाहित होता है। अगर परितंत्र की घटक की बात किया जाए, परितंत्र के घटक के संबंधों के कुछ कारण, तो ये 3 तरह के होते हैं। परितंत्र के घटक, परितंत्र के घटक संबंधी कारक आता है, परितंत्र के घटक संबंधी कारक। तो परितंत्र घटक संबंधी कारक की बात किया जाए तो ये आपका 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, मैंने आपको दूसरा रंग से घेर दिया है। परितंत्र का 3 कारक, एक आता है आपका स्वपोषी, पहला आता है आपका क्या, तो आता है स्वपोषी, स्वपोषी आता है। अब स्वपोषी को पहले समझिए कि स्वपोषी किस प्रकार का काम कर पाता है या नहीं, सर्वाइट ये हो पाता है कि नहीं, ये तो जुड़ेश्री है, आपको भी इस चीज का ध्यान में होना जरूरी है। तो परितंत्र का जो है एक बहुत सुचारक ढंग से अगर कहा जाए तो ये हो रहा है। तो ये हो गया आपका परितंत्र का मुख्य रूप से, एक आता है आपका स्वपोषी, दूसरा आता है परपोषी, एक आता है आपका विषमपोषी। फ्रेश नहीं दिख रहा है, आपको फ्रेश दिखाना पड़ेगा। स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं पोषणी करने वाला। एक ऐसा भी आता है कि स्वपोषी मतलब वह किसी पर निर्भर ना हो। जैसे हरे पेड़ पौधों की बात किया जाए, अपने भोजन का संश्लेषण जो है तो वह स्वयं करते हैं, सूर्य उपस्थित हो और सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी कि पौधे भोजन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पूरा करते हैं और जड़ के माध्यम से खनिज लवण को ग्रहण करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट करे या फिर इनडायरेक्ट करे। तो ये हो रहा है, तो ये रहा है परोक्ष रूप में क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे आश्रित रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर मानव की बात किया जाए तो मानव ऐसा नहीं कर पाता है। मानव क्या होता है, मानव आश्रित है स्वपोषी पर, किस पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी, मतलब दूसरा ही हमको पोष रहा है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि बताइए स्वपोषी किस पर निर्भर है, तो स्वपोषी कहीं ना कहीं आपका जवाब में आएगा कि सर स्वपोषी परपोषी पर ही निर्भर होती है। क्यों निर्भर होती है, क्योंकि इसके लिए जो है, जो पर्पस है, एजेंडा है, वह पेड़ पौधे है और साग सब्जी, मांस मछली। तो आखिर जीव का भरण पोषण प्रकृति के तथ्यों से, पेड़ पौधों से होता है और पेड़ पौधा खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है क्या करते हैं, परपोषी का उदाहरण मनुष्य हो सकता है, इससे अच्छा कोई नहीं, मनुष्य है। यह क्या करता है, यह कहीं ना कहीं स्वपोषी पर निर्भर करता है और तब जाकर के मिलता है। एक आता है परजीवी, मतलब कि दूसरों के अंदर आश्रित होकर के। तीसरा आता है परजीवी, परजीवी मतलब हम लोग उसको पाल रहे हैं, हम पल रहे हैं किसी और पर और हम पर कोई पल रहा है। तो हम जो है हमारे अंदर या हमसे कोई पल रहा है तो वह क्या हुआ, वह हमारे लिए क्या हुआ, परपोषी हुआ, हम उसके लिए स्वपोषी उस समय हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, इन परपोषियों के आगे भी कई श्रेणियां देखे जाते हैं। अगर हम कह दें आपको, जैसे आपके शरीर में ही पैसता है खटमल, जो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका परजीवी है, मतलब हमारे अंदर जो मौजूद आहार का रस है उसको किसी न किसी रूप से वह ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वह जीवित रहता है। तो आपको तो यहां तक समझ में आ ही गया। अगर हरे पेड़ पौधे की बात किया जाए
इतने तक नहीं, परजीवी का उदाहरण और भी हो सकता है। परजीवी का उदाहरण और क्या हो सकता है? तो परजीवी का और उदाहरण की बात किया जाए तो आपका सबसे पहला बात आएगा परपोषी में कि सर कवक आपने देखा है, बिल्कुल कवक देखा है, कवक, उसके साथ साथ कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे ये भी आपको हम पहले भी बताए थे। और इसके साथ एक आता है मृतपोषी जीव, यानी कि जिसको कवक के रूप में ही हम लोग जानते हैं, बीनस फ्लाइट ये भी होता है जिसको कीटभक्षी पौधा हम लोग कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हरे पेड़ पौधे मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों की जो बात होती है सूर्य के उपस्थिति में ही नहीं बल्कि उसको इससे लेना देना नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उस विकिरण के द्वारा, विकिरण के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण करती है और इसके लिए वह क्या करती है? जल और पोषक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अजैविक घटकों को क्या करता है? प्राप्त करते हैं। और कुछ पौधे शाकाहारी जंतु खाते हैं, कुछ पौधे क्या करते हैं? शाकाहारी जंतु खाते हैं। अब जैसे देखिए पक्षी है, पक्षी कहते हैं, पेड़ है क्या? तो वह है कीटभक्षी, कीड़ा का भक्षण करता है। कीड़ा क्या खाता है? शाकाहारी खाता है कि मांसाहारी खाता है? जो घास घूस चरकर घास उसका रस पीता है, घास पत्ता खाता है, घास फूस उसको खाता है। कुछ ऐसा है जो जानवर सड़े गले पर पड़ा, वह खाया, वह आकर के इसका डब्बा में गिर गया, तो यह हो जाता है आपका कहीं ना कहीं परपोषी। तो यह आपको समझ में आ ही गया होगा कि नहीं आया होगा। और इसमें कई सारे बातें भी आते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि परितंत्र के कार्य को बताइए तो आप क्या बता पाएंगे? परितंत्र के कार्य भी बहुत आसान है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका सार भी अगर हम कह दे तो हमें नहीं लगता है कि आप फंसेंगे। परितंत्र के कार्य को भी जानना आप चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो परितंत्र के जो कार्य है, परितंत्र के कार्य, परितंत्र के कई सारे कार्य हैं अगर हम कह दे तब। तो परितंत्र का पहला कार्य आता है पोषक पदार्थों का प्रवाह। क्या आता है? पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों का प्रवाह। ये क्या करते हैं कि पोषक पदार्थ का प्रवाह करते हैं, यानी कि इनको मिलना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। दूसरा बात क्या आता है आपका? दूसरा आपका आता है ऊर्जा का प्रवाह। इसको ऊर्जा भी चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा का प्रवाह। पहला क्या कह रहा है? पोषक पदार्थों का प्रवाह, दूसरा ऊर्जा का प्रवाह। यहीं पर बात आएगा आपका तीसरा। तो तीसरा भी कुछ खुल के स्पष्ट है कि आपको दिखाई दे ही देगा। जैव भू रासायनिक चक्र भी हम लोग कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या आता है? जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है? चल रहा है ना, जैव भू रासायनिक चक्र। इन सारे तथ्यों को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं पोषक पदार्थ जो है, पोषक के खास तौर पर परितंत्र के घटक की अगर कहा जाए तो इस प्रकार के होते जा रहा है। परितंत्र के पोषक पदार्थों का प्रवाह का अगर बात किया जाए तो इस पर आहार श्रृंखला भी मौजूद होती है। तो आहार श्रृंखला जो है, फूड चैनल, इसका चर्चा हम अगले दिन अगले एपिसोड में करने वाले हैं। फिर मिलेंगे आपसे।